स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो यह है आपका चमोली। चमोली का क्षेत्रफल है 8030 किलोमीटर स्क्वायर और उत्तरकाशी का है 8016 किलोमीटर स्क्वायर। देहरादून का है 3088 किलोमीटर स्क्वायर और नैनीताल का है आपका 4251 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो वो है आपका चंपावत। क्या है? चंपावत 1766 किलोमीटर स्क्वायर। चंपावत 1766 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक पूछे तो चमोली कितना है? 8030 और न्यूनतम पूछे तो 1766। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो ये हो जाएगा आपका 13। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? कपकोट 1958 था आपका 6.3 रिएक्टर का। धारचूला 1980 था आपका 6.5 रिएक्टर का। चमोली 1999 था 6.8 रिएक्टर का। उत्तरकाशी 1991 था 6.6 रिएक्टर का। अगर निम्न में से पूछा जाए तो सबसे अधिक तीव्रता वाला था चमोली। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप था, तो वो था आपका 1 सितंबर 1804 बद्रीनाथ। कितने रिएक्टर? 9 रिएक्टर। तो ये है उत्तराखंड में सर्वाधिक तीव्रता। अगर निम्न में से पूछा जाए तो वो चमोली। अगला है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कुएं पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके तराई में। तराई क्षेत्र जैसे आपका टनकपुर और आपका पौड़ी का निचला वाला भाग आ गया, पौड़ी और हरिद्वार। और अगर भाबर क्षेत्र बोलें तो भाबर क्षेत्र हो गया आपका कंकड़ पत्थर वाली जमीन जैसे खटीमा। और कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि तराई की कंपैरिजन में है। मतलब तराई का जो कृषि है, तराई की कृषि बहुत अच्छी मानी जाती है भाबर की कृषि की अपेक्षा। और शिवालिक पहाड़ियाँ हो गई जह खटीमा, सितारगंज एक्सेट्रा। और शिवालिक पहाड़ियाँ हो गई आपकी, इन पहाड़ियों को भाए हिमालय भी कहते हैं। और यहाँ की जो पर्वत हैं, शिवालिक जो पर्वत हैं, वो है आपके 700 से 1200 मीटर तक। शिवालिक जो पर्वत है ये है आपके 700 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई वाले पर्वत यहाँ पाए जाते हैं। और तराई आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो रुद्रपुर जो आपका है ये उत्तराखंड का जिला नहीं है। और रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर ये तीनों जिले हैं जो 1997 में सृजित मतलब बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो नेपाल की सीमा से लगा है पिथौरागढ़ और तिब्बत की सीमा से लगा है उत्तरकाशी। तिब्बत की सीमा से, नेपाल की सीमा से ये लगा है। और पौड़ी गढ़वाल लगा है आपके 7 जिलों से। पौड़ी गढ़वाल किससे लगा है? 7 जिलों से। तो पौड़ी गढ़वाल 7 जिले हो गए। ये कौन कौन से जिले हैं? वो है आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो ये आपके पौड़ी 7 जिलों से लगकर बना है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ऊंचा पर्वत, यह आपको मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ। इसकी एक ट्रिक है ऊंचे पर्वत की। नंदा
देवी के कान में मणि बचत बचत। तो यहाँ से आपको 9 ले लेना है, यहाँ से आपको के ले लेना है, कान यहाँ से आपको 9 ले लेना है, यहाँ से आपको मौ ले लेना है, याला मौलो या याला मौलोई के, और ये तीनों ब च त ले लेना। नंदा देवी था, तो आपका पहला पर्वत है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नंदा देवी पश्चिम, प लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कामेट, नंदा देवी के कान में, तो क्या हो जाएगा कामेट। ठीक हो गया। तीसरा पर्वत है आपका यही नंदा देवी ही है, लेकिन पूर्व में, एक पश्चिम में नंदा देवी, एक पूर्व में। नंदा देवी पश्चिम पहली हो गई, दूसरी हो गई कामेट, तीसरी हो गई नंदा देवी पूर्व, चौथी हो गई आपकी माणा, माणा। अगली हो गई आपकी पांचवी, ब से हो गई बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। चौ से हो गई चौखंबा, और त से हो गई त्रिशूल, त से हो गई त्रिशूल। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना है, ये याद करना है आपको। नंदा देवी पश्चिम में पहले आपको लिखना है 7 8, क्या लिखना है 7 8। 7 और 8, 7 8 कैसे आते हैं, 7 8 आते हैं एक साथ, 7 8 कैसे आते हैं एक साथ आते हैं, तो एक साथ। कहीं कहीं पे आपको एक 6 भी मिलेगा, तो आप अगर एक साथ याद कर लोगे तो ऑप्शन में अगर आपको 6 वाला होगा तो 6 लगा लोगे, 7 वाला होगा तो 7 लगा लोगे, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। तो आप इसको कैसे याद करोगे, 7 8 7 8, 7 8 कैसे आते हैं एक साथ आते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको पहले लिखना है 5 6, कामेट का 5 6 कैसे आते हैं, 5 6 आते हैं 7 7 आते हैं, 5 6 कैसे आते हैं 7 7 आते हैं, तो ये हो गई आपकी कामेट की। और नंदा देवी पूर्व की आपको कैसे लिखनी है, पहले आपको 7 लिखना है, क्योंकि 7 की सीरीज चल रही तो 7 तो हो गई। उसके बाद आपको लिखना है 2 4 के बीच में एक तिग्गा, 2 4 के बीच में एक तिग्गा। वैसे आपको माणा कैसे बनाना है, माणा बनाना है आपको, माणा माणा से आपको याद होगा कि यहाँ वो गौरा देवी ने आंदोलन किया था, चिपको आंदोलन। तो गौरा देवी के आंदोलन का जो वाक्य था वो क्या था, साथ दो साथ दो। तो वो लोगों से क्या चाहती थी कि साथ दो हमारा, तो उससे हम क्या बना देंगे, साथ दो साथ दो। तो ये आपका हो गया। और अगर बद्रीनाथ की बात करें तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको 7 लिखना है और 140 कर देना है, ये हो गया आपकी बद्रीनाथ की। और चौखम्बा में आपको करना है 7, 2 घटा देना है 138, और आपको त्रिशूल में 7 120। यह आपकी ट्रिक होगी। मेन ऊपर की पूछे जाते हैं 4 5, नंदा देवी पश्चिम कामेर पूर्व माणा तक पूछा जाता है, बाकी तो इतना पूछा नहीं जाता। एक पूछा जाता है पंचाचूली, पूछा जाता है पंचाचूली की हाइट पूछी जाती है, तो ये है आपकी 6904 मीटर, 6904 मीटर। और केदारनाथ की है 6968 मीटर। ये थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनको याद कर लेना। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा था आपका, हमारा था निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो वो हो गया नंदा देवी 7 8 1 7 या फिर 1 6, कामेट 7 7 5 6, बद्रीनाथ हो गया आपका 7 1 40, केदारनाथ हो गया आपका 6 9 6 8। अगला है आपका निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका मसूरी। ठीक है, नैनीताल को हम और किस नाम से जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं पहाड़ का राजा। पहाड़ का राजा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नैनीताल को। सरोवर नगरी, सरोवर सबसे ज़्यादा सरोवर भी यहाँ है, अगर वैसे चमोली में भी है, लेकिन सरोवर नगरी आप नैनीताल को ही कहेंगे। और अल्मोड़ा, अल्मोड़ा हो गया आपका आलमनगर, आलमनगर। और ताम्रनगरी, ताम्रनगरी
आलमनगर और ताम्रनगरी। और अगर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी के दो नाम हैं, एक है सौम्यकाशी, सौम्यकाशी, और एक है बाड़ाहाट, बाड़ाहाट। ठीक हो गया। बाड़ाहाट है आपका ऐतिहासिक नाम, बाड़ाहाट कैसा नाम है, ऐतिहासिक नाम। और सौम्यकाशी कैसा है, पौराणिक नाम। अब पूछ लेता है कभी कभी कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है, तो वो हो गया आपका सौम्यकाशी, और ऐतिहासिक नाम क्या हो गया, बाड़ाहाट। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, नीति किंकरी बिंकरी नीति सैल साल और धर्मा क्या है, तो ये है दर्रे। अगला है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपकी हल्द्वानी के पास। लैंसडाउन के पास है आपकी टिपिन टॉप, टिपिन टॉप, कंडोलिया पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कंडोलिया पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल में कंडोलिया पर्वत। ये हो गया आपका लैंसडाउन में जो पौड़ी में है। और अगर पूछ ले टिहरी के पास, टिहरी के पास कौन से पर्वत है, तो यहाँ है आपके खेट, खेट पर्वत और नाग पर्वत, और नाग पर्वत, ये आपके हो गए पर्वत। जो हल्द्वानी में हो गए आपके नाहन पर्वत, लैंसडाउन में कंडोलिया और खेट पर्वत, टिहरी में हो गए नी लैंसडाउन में हो गया आपका टिप्पिन टॉप ऑफ कंडोलिया, और टिहरी में हो गया आपकी खेट और नाग पर्वत। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। दारमा में, जो राज्य में दारमा और व्यास घाटियां हैं, पहले तो ये कंफर्म करते हैं कि दारमा और व्यास कहाँ हैं, तो ये हो गए आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ हो गए, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हो गए। उसके बाद हम ब्लॉक बोलते हैं, तो ब्लॉक हो गया आपका धारचूला ब्लॉक। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो दारमा और व्यास घाटियाँ पिथौरागढ़ में हैं, धारचूला ब्लॉक में। और यहाँ जो दर्रा है वो दर्रा है सिनला दर्रा। ठीक हो गया, सिनला दर्रा है, ठीक हो गया, पिथौरागढ़ में। अगर ऊंटा धुरा दर्रे की बात करें, ऊंटा धुरा दर्रा, तो ये हो गया आपका मुंशियारी में, मुंशियारी तहसील में। और कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है, कौन जोड़ता है, ऊंटा धुरा। सिनला क्या जोड़ता है, दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है। और जो रामल लिखा है यहाँ पे रालम ग्लेशियर होगा, क्या होगा, रालम ग्लेशियर। तो ये रालम मिलम ग्लेशियर ये वही है, कहाँ, मुंशियारी तहसील में। और इसको सीपू पास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सीपू पास, सीपू पास भी कहते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5360 मीटर, 5360 मीटर। ऊंटा धुरा की है आपकी, इसकी है 5630 किलोमीटर। रालम की समुद्र तल से ऊंचाई 5630 मीटर, और ऊंटा धुरा की है 5360 मीटर। सिलना दर्रा आपको इन दोनों को जोड़ता है, ऊंटा धुरा तिब्बत को, कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ता है, कहाँ है, मुंशियारी तहसील में। और ये कहाँ है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के धारचूला ब्लॉक में। अगला है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है, तो इसका तिब्बत और नेपाल के बीच, तो ये हो गया आपका पिथौरागढ़। ठीक हो गया। कौन सा दर्रा है, दर्रे का नाम, तो दर्रे का नाम हो गया आपका लिपू लेक, दर्रे का नाम क्या हो गया, लिपू लेक। ठीक हो गया। कौन से व्यक्ति, कौन सी जनजाति करती थी, जो व्यापार करती थी, वो कौन सी जनजाति करती थी, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति। कौन करती थी, भोटिया जनजाति। और 1962 के युद्ध के बाद, 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ, तो ये व्यापार क्या हो गया, व्यापार बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया। और दोबारा कब चालू हुआ, 1982 से, 82 से दोबारा चालू किया गया। और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी की जाने लगी, क्या की जाने लगी, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी की जाने लगी।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? तो हमें पता है नंदा देवी है 7, 8, 1, 7, कामेट है 7, 7, 5, 6। पहले आप 5, 6 फिर आगे 7, 7 जैसे ट्रिक है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अब मैंने इतनी बार ट्रिक रिवाइज कर ली कि मुझे वैसे ही याद है। और त्रिशूल की आपकी 7, 7, 140, यही थी आपकी त्रिशूल की। 7, 120, 7, 120। वह टॉप यही है आपकी नंदा देवी कामेट माणा की है, जैसे 7, 2, 7, 2, वैसे त्रिशूल की 1, 2 हो गई। और दूनागिरी की आपकी 7, 0, 6, 6। तो सबसे कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? तो नंदा देवी श्रेणी आपकी सबसे ऊंची है। ठीक है, अगला है बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ है आपका चमोली में। रुद्रप्रयाग में आपका केदारनाथ, क्या है आपका केदारनाथ। टिहरी में आपका कुंजापुरी मंदिर, क्या है कुंजापुरी, कुंजापुरी मंदिर। और आप कमेंट बॉक्स में कोई एक मंदिर बताइए जो उत्तरकाशी में स्थित है। वैसे एक मंदिर आपको दुर्योधन, दुर्योधन की पूजा की जाती है, एकमात्र मंदिर है दुर्योधन की पूजा की जाती है जो उत्तरकाशी में की जाती है। और अगर आपको कोई मंदिर पता है उत्तरकाशी के तो कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है, तो वो है आपकी नंदा देवी, सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी। एक थोड़ा सा बेसिक क्लियर एक और करना था आपका, कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड यूके, इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बोले पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कितना है क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र कितना है? तो वो है आपका 53,483। टोटल क्षेत्र है 86,035 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र कितना हो जाएगा? मैदानी क्षेत्र इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 7,448 किलोमीटर स्क्वायर। यह आपका मैदानी क्षेत्र है। अगर परसेंटेज में बात करें तो ये हो जाएगा 86.07 किलोमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13.93 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।